वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिटकॉइन का एक नेक्स्ट बुल रन कब आने वाला है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि बिटकॉइन का जो नेक्स्ट बुल रन है वो कब आएगा। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए कि ये बुल रन क्यों आता है, इसके अंदर क्या इम्पैक्ट होते हैं जिसकी वजह से एक बुल रन आता है और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए वो एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करती है। ये क्यों करती है, इसके पीछे कुछ रीजंस होती हैं जो हम लोगों को समझनी है। सबसे पहले मैं आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में बता देता हूँ। इस टाइम बिटकॉइन 29,500 डॉलर के ऊपर ऑलमोस्ट चल रहा है। मतलब इसके ऊपर ये स्टेबल है, कुछ थोड़ा बहुत 200, 400, 500 डॉलर का ये इसके अंदर फ्लक्चुएशन होती है। अगर आप मजीद मार्केट को देखें तो ये अच्छी खासी थोड़ी सी फ्लक्चुएट भी हो रही है। जैसे आप शीबा इनू को देखें, वो काफ़ी अच्छा फ्लक्चुएट कर रहा है। इसके अंदर आप, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो इसके अंदर आप एक अच्छा बेनिफिट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बिटकॉइन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट इसका बुल रन कब आने वाला है। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे आप हैश रेट देखें, बेसिकली हैश रेट क्या होता है कि एक बिटकॉइन को माइन करने में जितनी कॉस्ट लगती है, बिटकॉइन की माइनिंग रिग्स होती हैं। जैसे ये बिटकॉइन की माइनिंग रिग्स हैं, इसके ऊपर एक एक्सपेंस होता है जो पर मंथ इसके ऊपर लग रहा होता है। जैसे आप यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस के लिए आपको प्रॉपर पर्सन हायर करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। आपको यहाँ पे इसको एयर कंडीशनर प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तब जाके ये एक कॉस्ट जनरेट करता है जो इसके ऊपर लगती है और उसके इवज आपको ये बिटकॉइन जनरेट करके देता है। और पर बिटकॉइन की जो हैश रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई इस टाइम ये गया हुआ है। ऑलमोस्ट 70,000 डॉलर एक बिटकॉइन को माइन करने में जो कॉस्ट लग रही है ना, बेसिकली उसको ये हैश रेट कहा जा सकता है। अब ये 100% एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये एक्यूरेट भी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक चीज़ मिल रही है 70,000 डॉलर की, अगर बिटकॉइन का रेट चल रहा है 30,000 डॉलर या 29,000 डॉलर, कभी भी 70,000 डॉलर की जो चीज़ है वो कभी भी आप 29,000 डॉलर के ऊपर नहीं सेल करेंगे, क्योंकि आप लॉस में, अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो तो आप ज़्यादातर इसको नहीं सेल करेंगे। इसका मतलब आप इसको होल्ड करेंगे। ये बेसिकली ये एक रीज़न है। इसके अलावा अगर आप बात करें बिटकॉइन की हाल्विंग की, अब हाल्विंग एक कंसेप्ट है बिटकॉइन के अंदर। ये हाल्विंग एक कंसेप्ट की रखा गया था कि जब भी बिटकॉइन को 3 साल का अरसा गुजर जाएगा तो बिटकॉइन की माइनिंग हाफ हो जाएगी। अब बिटकॉइन की माइनिंग हाफ होने का मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये तो आपको पता ही है। बिटकॉइन की आपको पता है कितनी बड़ी डिमांड है। जैसे आप देखें 2009 के अंदर बिटकॉइन का हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक जनरेट होता था, जिसके अंदर 50 बिटकॉइन होते थे जो मुख्तलिफ माइनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। जितनी उनकी हैश पावर होती है उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। उसके साथ जब 2012 में इसकी माइनिंग हाफ हो जाती है, मतलब हर 3 साल के बाद बिटकॉइन की माइनिंग हाफ होती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा बूम आता है। अब वो मैं भी आपको समझा देता हूँ कि कैसे आता है। 2012 में इसकी जो माइनिंग थी वो हर 10 मिनट के बाद 25 बिटकॉइन आने लगे। उसके साथ साथ 2016 में 12.5, ये आपको नज़र भी आ रहा है। 2020 में 6.25 आपको बिटकॉइन जनरेट होके आने लगे। मतलब ये क्या कि हर 3 साल के बाद इसकी माइनिंग हाफ आ रही है। और आप ये देख सकते हैं कि हर 3 साल के बाद बिटकॉइन की जो हाल्विंग का प्रोसेस है, हाल्विंग के प्रोसेस से बिटकॉइन अपना एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है जब भी हाल्विंग होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जब हाल्विंग हुई यहाँ पे बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे पीक लगाया। उसके बाद क्या हुआ कि बिटकॉइन आहिस्ता आहिस्ता डंप हुआ और इतने अपने लेवल पे आके, अपनी सपोर्ट पे आके रुक गया। उसके बाद जब सेकंड हाल्विंग हुई, सेकंड हाल्विंग पे फिर बिटकॉइन ने अपना एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे क्रिएट किया। मतलब उस टाइम बिटकॉइन ने 19,000 डॉलर का ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। उसके बाद बिटकॉइन आहिस्ता 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 8,000 डॉलर पे आया। 8,000 डॉलर के बाद बिटकॉइन ने वापस एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, जिसको हम कह देते हैं 69,000, ऑलमोस्ट 70,000 तक इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया जब थर्ड हाल्विंग हुई। अब यहाँ पे देखें, हाल्विंग का प्रोसेस आपको लाजमी नज़र आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है 2024 के स्टार्ट के अंदर हाल्विंग, फोर्थ हाल्विंग होगी, जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन की जो प्राइस है ऑलमोस्ट 2.5, ऑलमोस्ट $2.5 लाख तक ये जा सकती है। बेसिकली ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इस चीज़ का इंडिकेशंस देती हैं कि बिटकॉइन इस टाइम
इतने लेवल पर जाने वाला है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 2011 के अंदर 3 साल का अप गया, 1 साल में बिटकॉइन डाउन आया और फिर नेक्स्ट 3 ईयर बिटकॉइन का बूम रहा। उसके साथ फिर अगर आप देखें 2019 में फिर इसका थोड़ा सा डंप रहा, फिर उसके बाद इसने एक फिर ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद फिर 1 साल का इसका थोड़ा सा डाउन ट्रेंड रहा, लेकिन अब ये बिटकॉइन आप देख सकते हैं, जब आप देख सकते हैं कि 2019 में जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया, कभी भी ये उसके ऑल टाइम हाई तक नहीं गया जो 2011 में इसने लगाया था। क्यों? क्योंकि ये हाल्विंग का प्रोसेस है। आप देखें पीछे से सप्लाई ही लिमिटेड आ रही है, मतलब हर 3 साल के बाद सप्लाई कम होती जा रही है, तो कैसे ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू को टच करेगा? क्योंकि बिटकॉइन की आपको पता है डिमांड डे बाय डे क्रिएट ही होती जा रही है। अब ये बेसिकली काउंटर चलता है। अब यहाँ पे देखें 255 डेज के बाद हर आपको सेकंड्स, मिनट्स, हावर्स, आपको सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि बिटकॉइन हाल्विंग साइकिल 4 ईयर्स आपको बता रहा है 82% कंप्लीट भी हो चुका है। 255 डेज के बाद हाल्विंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो 6.25 से 3.12 पे आ जाएगी और उस टाइम आप बिटकॉइन को एक अच्छे लेवल पर देख सकते हैं। बहुत सारे माहिरीन का ये कहना है, बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि $2.5 लाख तक ऑलमोस्ट बिटकॉइन टच करेगा। ये बेसिकली कुछ रीजंस होती हैं जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करके हम इन प्रीवियस चार्ट को देखने के बाद आपको लोग कह रहे होते हैं कि फ्यूचर के अंदर ऐसा होने वाला है। बेसिकली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मज़ीद अपडेट देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।